आपने तो एक बात कही है तुम्हारे सामने कि हमारी इतने मांगे सारी पूरी नहीं होंगी, इतने हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। नहीं जैसा आपने सुनो एक बात कही संगठन की, अब कुछ मान रहे हैं, अगर वे मान रहे अगर एक भी आदमी संगठन में मान रहा हो तो बता दियो। ये मेरे मुद्दे की बात नहीं है। लेकिन जब प्रस्ताव दिया कल सरकार ने, जैसा हर बार मना कर देते हैं किसान संगठन के नेता जो हैं, इस बार क्यों नहीं मना करा उन्होंने? हमने कुछ उस पर उंगली जचा रहे हैं, कल कुछ आता उसकी बुद्धि ठीक हो जा। किसकी मोदी की या उसकी जो नरेंद्र मोदी, हम तो जानते ना है, कोई कृषि मंत्री है, हाँ हमें उसकी यूँ लग रही है तो उसकी बेईमान की बुद्धि ठीक हो जा। बुद्धि तो ठीक है उनकी, उसकी बुद्धि, उसके हमने पागल के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जैसे पागल आदमी का कुत्ता काट का हुआ है वे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे हमने उसका, तो जब वो सही होगा। कई लोग कह रहे हैं कि किसान पीछे हट रहे हैं। बोला देखिए सुनिए तो तुझे कारवा दिख रहा होगा, और 26 तारीख में आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से, बंगाल हो या बिहार, और ये तमाम उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ आएगा, हमारा किसान को हटने वाला नहीं। आप पहले राजपथ पे जाने कह रहे थे, 26 तारीख को राजपथ पे जाने के लिए कह रहे थे, अब तो कैंसिल कर दिया ना वो। ऐसा देखो ये निर्णय लेगी हमारी हाईकमान, ये हमारे लेवल का नहीं है, जैसे हम हाईकमान आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे, हम बदतमीजी नहीं करने के कहीं भी। अगर हाईकमान कहने लगा कि 1.5 साल के लिए मान जाए ये वाला प्रस्ताव, तो मान जाओगे? पहली बात तो यह वह मान नहीं ना, और अगर हमने कहेगी तो हमें अपने मुखिया की बात माननी पड़ेगी। घर में मुखिया, देश में आदेश करेगी हम वहीं चलेंगे। किसान पीछे हट रहे हैं क्या? ना पीछे कैसे हटेंगे? ये ले चल रहे, ये चले पीछे, तो हम पीछे तो हटे नहीं, हम पीछे नहीं हटे बेटे। अच्छा, ये जो आपका जो ट्रैक्टर रैली का पूरा जो प्लानिंग है, इसमें क्या पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग भी आ सकते हैं क्या? ऐसा देखो सुनो मेरी बात, कोई राजनीतिक ना है, आपके पास भी जमीन है, टोपी लगा के हमारे साथ होंगे, तो आप कोई पत्रकार नहीं है, आप भी एज ए किसान हैं। जिसके पास जमीन है, 136 बिरादरी है, कोई सी भी बिरादरी हो, कोई भी हो, जो जमीन पास है और टोपी लगा के अपना झंडा सामने तो स्वाभाविक किसान के साथ आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात। लेकिन ताऊ सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ झाड़ लिए, छोड़ दिया पुलिस पर। सुप्रीम कोर्ट तो हमें दिख रही, सुप्रीम कोर्ट से सारे झाड़ जाएंगे, बहुत दिन जो कहेगा हमारे पैरों में आके अब बाबा जी वह हमें माफ कर दो, थारे 3 नंबर वापिस कर, मोदी भी आएगा, ये बात माननी पड़ेगी। 1 मिनट ये माननी पड़ेगी, लेकिन हमें उम्मीद है, देखिए आपने दिख भी रही है, 2 साल तो कह दी, तो भी हमारी हाईकमान मानने वाली नहीं है। ताऊ आपको नहीं लग रहा किसान अपने बयान बदल रहे हैं? देखो यार कहाँ बदल रहे हैं हम किसान बयान, हम उसी सुनो कितने दिन हो गया आपने लेते, हम उसी दिन तो एक बात कह रहे हैं, कितना सरकार कानून वापिस नहीं लेगी, इतना हमें सुझाने वाले नहीं है। लेकिन आपने तो ये भी कहा कि जो टैंक है उनसे स्पीड मिलाएंगे ट्रैक्टरों की, वो तो मेरी बात सुन ले, जब हमारी हाई कमान हम आदेश करेगी, हम जो वे राफेल कहाँ से आए हैं हम नहीं जानते, हमारी मुट्ठी में खड़वे होते हैं, और वे मुट्ठी के खड़वे हम हाथ में रखेंगे और हम लहराते चलेंगे, वे हमारे टैंक का काम करते हैं, पूरा काम करेंगे। जो वे राजनाथ कहाँ से गया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमारे पास हथियार हैं, हथियार कहते हैं मुट्ठी का खड़वा, खड़वा ऐसा ही हुआ कि जैसा दिखा तेरा यूँ घरोची सी खड़ी है। 26 तारीख का दिन ही क्यों चुना आपने, और दिन आगे? ऐसा हमें ये चुना है, जो हमारी हाईकमान ने चुना है उसका हम पालन करेंगे, और हिंदुस्तान नहीं यूरोप और एशिया में भी इस यहाँ ये पता चल जाएगा अब भारत का किसान कितना दुखी है और कितना परेशान है, और मोदी में क्या क्या कमी है, इनका पता तो विदेशों में भी चलता है। तो राजपथ तो नहीं जा रहे हैं ना आप? देखो वो आदेश मैंने फिर पहले कही है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, निर्णय मुखिया देता है, मैं निर्णय नहीं। तो मुखिया के पीछे हो ना? हाँ बिल्कुल मुखिया के पीछे। और सुनो आपका एक आदमी हट जाएगा, क्या थारा यू कुछ कर लेगा? जब यू हटा लेगा, देखो मुखिया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ताऊजी दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही है आसानी से। हो ना परमिशन कैसे दे देगी, यू बावड़ा पड़ेगी बात कर रहा, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीनने से मिला है। अगर हमने आपसे कुछ लेना है, ये अभी छीनने हमें मिल जाए, अधिकार मांगने से कभी नहीं। ये तो लूट होगी। और देखिए
या लूट हो गई। हम जैसा चल रहे हैं पुलिस मना करेगी और हम आगे को चलेंगे तो उसकी समझ में जो आप गोली मारा है और गोली मारा है, लाठी मारा है, टकराव या- हो गई। तो हम टकराव के आदमी नहीं है, हम तो यह शांति प्रिय आदमी। पुलिस को आपने- तो पुलिस जहाँ रोकेगी वहीं रुक जाएंगे, पुलिस जहाँ रोकेगी वहीं रुक वो जाएंगे। हमारा आगे जब लीडर रहेगा, आप सुनिए, जब कभी लड़ाई होती है तीनों थम छला के अध्यक्ष होते हैं, अगर वे पीछे न हट जाएंगे तो फौज क्या करेगी? वे हमारी हाई कमान करेगी, जैसा निर्णय लेंगे उनके पीछे। अच्छा ताऊ जी, कितना योजना है ट्रैक्टर लाने की करीब? ऐसा है, ये मत ना बुझो, मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, बिहार हो या बंगाल, जम्मू हो या कश्मीर, हरियाणा हो या के नाम राजस्थान, और तुम्हारा पंजाब और यूपी कहीं भी होगा, तमाम किसान सड़क पर निकलेगा और इस सरकार को ये दिख जाएगा अब किसान भी कोई चीज है या निकम्मी सरकार एक आध बार हाथ मार देगी। इन्हें ततैये का छत्ता है ये, इसे पता चल जाएगा लाल ततैये का छत्ता कैसे कैसे डंक मारता ताऊ जी, है। आप तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं। बोले देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने ना माननी कभी ना, कमेटी का एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, कहाँ रहेगी सुप्रीम कोर्ट? कह रहे हैं आप लोगों ने दबाव बनाया, हाँ। ताऊ कह रहे हैं ऐसा- आप लोगों ने दबाव ऐसा बनाया। मेरे बेटे देखिए, मेरा पोता है, पोता मेरे साथ रहेगा और हम आगे चलेंगे, हटने वाले दबाव हमने किसी पर नहीं बनाया। क्या हम आप पर दबाव बना सकते हैं? ये जो कैसे विश्वास किया जाए आप लोगों अब जैसा ना किया जावे पर हम कौन सा पेट काट कर धर देंगे? वह निकम्मा आदमी है। हमारा किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, ये किसान अन्नदाता है। और मैं तो ये कहूँ, ए अमित शाह, राजनाथ और मोदी, तुम हमारा अन्न मत ना खाओ, हम तो जब देखेंगे तू जी भी जागा, वो जीने का एक सरकार कह रही है एक बीमारी लेकर आए थे, अब अनेक बोला। बीमारी गिना रहे हैं। बीमारी तो उन बेईमान ना क्या, हमारा ना है बीमारी, हमारा तो देखिए युवा पसीना हमारा बीमारी। अच्छा एक बात बताते हैं, कोरोना कोरोना किसी गांव में बेचे ही, कभी बताओ किसी का हुआ? देखिए इसने मैंने और दुख नहीं है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अब किसान का इसने कोई दुख नहीं दिखा। देखिए 70 आदमी की शहादत हो गई और इन किसानों का इसने दुख नहीं दिख रहा। क्या है इसने देख रहा है? एक सुख। अब वो कौन है? उसके दिखा हुआ कौन है? मुकेश अंबानी की बहू, हम तो जानते हैं कि नाम है, लेकिन न्यू जाकर प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहा है। मेरे यार ये क्या बात नीता है? अंबानी, हैं? नीता हाँ अंबानी। भाई मैं न जानता बेटे उसका नाम, मैंने तो ये तो देखे टेलीविजन में जो हाथ जोड़ रहा उसके। बताओ कितनी शर्म की बात है, इस देश के लिए डूबने मरने की जगह ताऊ नहीं जी, है। एक पत्रकार हैं प्रणव गोस्वामी, हाँ। काफी चर्चा में है, उनकी जो है चैट लीक हो गई है मोबाइल पे। उस बेईमान निकम्मा आदमी हमारे सामने आँख खोल कर बात कराए, वो करता नीचे को बात, वो हमारे सामने जैसे तब खड़े ऐसे बात कराए, और जब बात करेगा उसे हम सारी बात बता देंगे, अब तेरे में क्या तकलीफ है, तो क्या वो भी तो दिक्कत कहता है पूछता है भारत। और मेरी बात तो सुन ले, वो तो सरकार का जब आदमी है उसकी तो होगी, उसका पता चलेगा हमारे बीच में आने पर, जैसे तुम बीच में आ रहे हो। भारत तो यहाँ बेईमान खड़ा है। हमारे बीच में आवे तो सही, भाई तुम सही हो, तुम हमारे बीच में आ रहे हो और वो हम उसमें कमी है, वो हमारे बीच में नहीं आ रहा। ताऊ उस पत्रकार को पहले पता पड़ जाती है कोई घटना उठना होती है, अपना बारे में पूछ लो कि आंदोलन ये हुआ, अपना होगा, पीछा नहीं होगा। कटा लिया। अरे वो अपना पीछा कटा लियो, वो आँख देख के बात नहीं करता, दिखा नीचे नहीं निगाह कर ले बेईमान। और भाई सुन, अभी डिबेट हो गया, मौका मिल गया, उसे जो शब्द यहाँ कह रहा हूँ उसी के सामने कही जाएगी, चाहे जेल में चले जाओ, जेल में चले आप जाओ। लोगों को क्यों मौका नहीं देते टीवी वाले? मौका तो एक दो बार कोई हम तो आए हैं जो कही तुम ना वहाँ चल रहा है डिबेट में, मगर चलेंगे हम आए वे ना आए तो हमको यूँ तो है ना भाई, उनके पीछे भैया टीवी वाले मैंने फोन किया, हमने कहीं चलेंगे भाई, क्योंकि 2 किसान भाजपा के होंगे और वो नेता होंगे, 2 कांग्रेस ताऊ के, मामला 2 तो कैड़ा होता जा रहा, क्या और भी खड़ा हो जाओ। और भी कैडा हो जा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपको ये देख रहा होगा ये कारवां अरे किस तरीके से खड़ा। किसान तो शहीद हो रहे हैं, बिगड़ गए। अब भाई सुन ले, किसान तो यहाँ भी शहीद हो रहे, हम तो घर जाकर भी शहीद हो रहे, हम तो घर जाकर भी शहीद हो रहे। मर तो रही है, भाई घर कैसा ना हो रहा मेरे यार, यह बात देखे यो के झूठ बोल दिया। जब बालक भाई छाती पर चढ़े बाबा फीस दे दे, हम कहाँ से दे देंगे फीस? बता हमारी अब तो स्कूल हमारी बंद पूंजी है। जो है, हमारी पूंजी 1100 बिक रही है, जो धान 1868 है। लेकिन ताऊ जी, सरकार के आंकड़े रोजाना आ रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा गन्ना खरीदा है, सबसे ज्यादा धान खरीदी है, ऐसा गेहूं खरीदा है, है। सुनो झूठ बोल रहे उन हैं। बेईमानों ने कोई पता नहीं है, वे तो वैसे ही उस कमरे में बैठ के एसी के में हंसी मखौल कर रहे हैं। किसान है अन्नदाता देश का, इसने पता गन्ने के बारे का, इसने पता धान का, और इसने पता गेहूं का किस तरीके से पैदा होता है।
उनसे तो जो यूँ कहेंगे ना धान कैसा लगता है, तो वो दिखे मुंजी लेकर यूँ बखेरता फिरेगा। जांच चलो एजेंसियां जांच कर रही है किसानों की। है भाई सुनो, आपको डर न लगा? जांच मेरी क्यों ना कर रही है, मैंने 56 दिन हो गए और मेरी खूब जांच करा। मेरा नाम नेपाल सिंह है, अर्नब गोस्वामी की तहसील जांच मोदी क्यों ना नगर करती है, है? गाँव काजमपुरा, जिला गाजियाबाद।